क्या कभी सोचा है कि एक बहुत पुराने भजन, एक एंशंट हिम में हमारे अंदर की शक्ति और पूरे ब्रह्मांड के राज छुपे हो सकते हैं? आज हम दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय यानी नारायणी स्तुति की इसी छिपी हुई शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी सवाल के साथ चलिए इस सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक पूजा पाठ की बात नहीं है, बल्कि ये तो अपने अंदर की ताकत को पहचानने का एक जबरदस्त जरिया है। अब देखिए, हर बड़ी चीज के पीछे ना एक कहानी होती है। तो नारायणी स्तुति को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस कॉस्मिक इवेंट को जानना होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई। तो सोचिए जरा, एक बहुत बड़ा एक कॉस्मिक वॉर अभी खत्म हुआ है। देवी ने बड़े बड़े असुरों को हराकर देवताओं को डर और परेशानी से आजाद किया है। मतलब पूरे यूनिवर्स ने एक चैन की सांस ली। और इस जबरदस्त जीत के बाद इंद्र और बाकी सारे देवता सब हाथ जोड़कर उस डिवाइन पावर के सामने झुक गए जिसने उन्हें बचाया था। ये सिर्फ एक थैंक यू नहीं था, ये तो एक गहरी श्रद्धा और ग्रैटिट्यूड का पल था। और बस उसी पल में देवताओं के दिल से जो शुक्राने के बोल निकले ना, वही आज नारायणी स्तुति के नाम से जाने जाते हैं। तो सवाल ये है कि देवताओं ने उस महान शक्ति की तारीफ में आखिर कहा क्या? चलिए कुछ मेन श्लोकास पर एक नजर डालते हैं। स्तुति शुरू होती है देवी के सबसे खास गुण से, और वो है करुणा, कंपैशन। देवताओं ने उन्हें एक ऐसे प्रोटेक्टर के रूप में देखा जो किसी भी दुखी इंसान की तकलीफ को फौरन दूर कर देती है, बस जो उनकी शरण में आ जाए। यहां से ना बात और भी गहरी हो जाती है, फिलोसॉफिकल। देवी को सिर्फ एक डिवाइन फिगर नहीं माना गया, बल्कि इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड की नींव, फाउंडेशन माना गया है। मतलब ये जो धरती है, पानी है, ये सब भी उन्हीं का एक रूप है। और ये सोच और भी डीप जाती है। यहाँ देवी को हर तरह के ज्ञान, हर तरह के नॉलेज का सोर्स माना गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की हर स्त्री को, हर विमेन को उनका ही एक दिव्य हिस्सा बताया गया है। मतलब हर स्त्री में एक डिवाइन स्पार्क है। और आखिर में देवता उन्हें इस यूनिवर्स के पूरे साइकिल, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन के पीछे की अल्टीमेट पावर मानते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देवी कोई एक पर्सन नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक कॉस्मिक प्रोसेस है। अच्छा, अब यहाँ से ये पूरी डिस्कशन एक बड़ा टर्न लेती है। अब हम मिथोलॉजी से मेटाफिजिक्स की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। देखिए, देवी का जो गहरा तांत्रिक मतलब है वो है शक्ति। ये वो फंडामेंटल कॉस्मिक एनर्जी है जिससे सब कुछ बना है और सब कुछ चल रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ब्रह्म यानी प्योर कॉन्शियसनेस वो एक शांत स्टैटिक प्रिंसिपल है, तो शक्ति वो डायनामिक एनर्जी है जो उस कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करती है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब रियलिटी बनती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, सिंपल। अब ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, ये 3 मेन फॉर्म्स में सामने आती है। पहली महाकाली, ये टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। दूसरी महालक्ष्मी, ये बैलेंस, अबंडेंस और नरिशमेंट की शक्ति है। और तीसरी है महासरस्वती, नॉलेज, आर्ट्स और क्रिएशन की पावर। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कॉस्मिक एनर्जी सिर्फ बाहर यूनिवर्स में नहीं है। अब हम जानेंगे कि ये ग्रेट कॉन्सेप्ट हमारे अंदर कैसे काम करता है। और यही सबसे बड़ा राज है। जो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही एनर्जी हम सबके अंदर भी है। ये कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि एक इंटरनल पावर है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कॉस्मिक पावर्स सीधे सीधे हमारे अंदर काम करती हैं। महाकाली बन जाती हैं हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति। महालक्ष्मी बन जाती हैं हमारी पावर ऑफ एक्शन यानी क्रिया शक्ति। और महासरस्वती बनती हैं हमारी पावर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान शक्ति। योग और तंत्र में इसी इनर पावर को कुंडलिनी कहते हैं। ये एक सोई हुई एनर्जी की तरह हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस पर रहती है, जो हमारी अल्टीमेट अनटैप्ड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। और जब ये कुंडलिनी शक्ति जागती है तो ये हमारे एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों से होते हुए ऊपर उठती है। ये मूलाधार चक्र में काली बनकर स्टेबिलिटी देती है, मणिपुर चक्र में दुर्गा बनकर कॉन्फिडेंस और एक्शन की पावर देती है, हार्ट चक्र में लक्ष्मी बनकर प्यार और बैलेंस लाती है, और आज्ञा चक्र में सरस्वती बनकर विजडम और इंसाइट देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्तुति का सबसे फेमस मंत्र सर्वमंगल मांगल्य
ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, इसे एक एनर्जी शील्ड माना जाता है, एक सुरक्षा कवच जो नेगेटिविटी से बचाता है और इनर बैलेंस लाता है। और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से साफ साफ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ये डर को कम करता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, मेंटल पीस देता है और मुश्किल हालातों से बचाता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि नारायणी स्तुति सेल्फ रियलाइजेशन और एम्पावरमेंट का एक टूल है। ये बाहर देखने के बजाय अपने अंदर की डिवाइन पोटेंशियल को जगाने का एक तरीका है। तो आखिर में एक सवाल सोचने वाला है, अगर ये सारी कॉस्मिक एनर्जी सच में हम सबके अंदर हैं, तो हम इसे अपनी जिंदगी में, अपने कामों में और अपने कॉन्शियसनेस में कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे?